आज हम ये समझेंगे कि 498 ए का ऑफेंस है, वो किस तरीके से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैकेट है। देखिए, जब भी आप 498 के ऑफेंस से डील करना चाहते हैं, तो आपको 3 बेसिक बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। पहली बात ये है कि 498 का जो ऑफेंस है, 498 ए का जो ऑफेंस है, वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है, जिसमें एफआईआर दर्ज करना एसएचओ या एसओ की ड्यूटी होती है। मतलब इस तरह की घटना की सूचना अगर एसएचओ या एसओ को दी जाती है, तो एज पर लॉ एसएचओ और एसओ ड्यूटी बाउंड होते हैं उस सूचना पे एफआईआर दर्ज करने के लिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात समझनी है आपको, वो है कि 498 ए का जो ऑफेंस है, वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस ये होता है जिसमें आपको नॉर्मली थाने से बेल नहीं मिलती है, कोर्ट से बेल मिलती है, और बेल भी एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं होता है। वो कोर्ट का अपना अधिकार होता है कि वो आपको बेल दे कि नहीं दे। इसमें तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है, वो होती है नॉन कंपाउंडेबल। तो 498 ए का जो ऑफेंस है, वो एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें शिकायतकर्ता इस कंप्लेंट को कोर्ट में जाके विड्रॉ नहीं कर सकता है। इसकी नॉर्मली क्वेश्चनिंग ही होती है हाई कोर्ट से। तो इन तीनों चीजों का, यानी कि कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल, इन तीनों चीजों का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, मतलब एक साथ इन चीजों का इफेक्ट ये होता है कि ये चीजें, मतलब ये एक ऑफेंस ग्रेव ऑफेंस हो जाता है कि एफआईआर भी दर्ज होगी। और नॉर्मली हम देखते हैं कि ऐसे केसेस में गिरफ्तारी भी होती है पुलिस के द्वारा। और क्योंकि एक बार जब शिकायतकर्ता ने केस इंस्टीट्यूट कर दिया, तो फिर वो जाके जिस कोर्ट में केस चल रहा है उसमें जाके एकदम से उस केस को विड्रॉ नहीं कर पाता है। तो इन चीजों से जो जो 498 के ऑफेंस है, उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है। ये बेसिक चीजें आपको शुरू से ही पता होनी चाहिए, तभी आप इस इस तरह की चीजों से आप निपट पाएंगे। 498 के केसेस से आप अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे। एक और बात यहाँ पे मैं जरूर बताना चाहूंगा कि 498 के जो ऑफेंस है, उसमें सबसे ज्यादा जो टारगेट किया जाता है, वो लोग होते हैं जो अच्छा कमा रहे होते हैं, जिनके पास अच्छा पैसा होता है, जिनकी समाज में रेपुटेशन होती है। उन लोगों को टारगेट किया जाता है, और ये एज अ रैकेट काम करता है टू एक्सटॉर्ट मनी। मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ, या मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे 498 के ऑफेंसेस झूठे होते हैं या गलत होते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना है जिनको झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, जिनके खिलाफ झूठा केस दर्ज कर दिया गया है, और जो इस तरह की चीजों से गलत तरीके से परेशान किए जा रहे हैं। धन्यवाद।